एक सर्प ने बताया कि चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, ये तीन लोग धोखा जरूर देते हैं। दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप सभी का रोशन ज्ञान यूट्यूब चैनल में। श्रोताओं, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही मार्मिक है। दर्शक बंधुओं, आज की इस कहानी में एक सर्प ने बताया है कि चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, ये तीन लोग धोखा अवश्य ही देते हैं। श्रोताओं, आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल रोशन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी से एक बार पुनः मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक अवश्य शेयर करें। श्रोता बंधुओं, साथ ही हो सके तो सर्प की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। श्रोता बंधुओं, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण कहानी को शुरू करते हैं। दर्शक बंधुओं, एक बार किसी एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह एक ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था। उसके घर में खाने के लिए भोजन तक नहीं था और ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण के दो छोटे छोटे बच्चे थे। अब इनकी यह दुर्दशा देखकर ब्राह्मण को रहा नहीं गया और ब्राह्मण दूसरे दिन सुबह होते ही एक कपड़े में अपने कपड़े बांधकर अपने रास्ते में खाने के लिए कुछ भोजन बांधकर शहर की तरफ कुछ काम धंधा करने के लिए निकल जाता है। श्रोता बंधुओं, अब ब्राह्मण अपने घर से तो निकल जाता है, चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाता है। अब जंगल में ब्राह्मण की जहां से गुजर रहा था, वहीं पास में एक कुआं पड़ता था। जब ब्राह्मण उस कुएं के नजदीक होकर गुजर रहा था, तो उसी समय उस कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। दोस्तों, उन आवाजों को सुनकर ब्राह्मण थोड़ा भ्रमित हो जाता है। अब ब्राह्मण उन सभी आवाजों को सुनकर उस कुएं के नजदीक जाता है। अब उस कुएं के नजदीक जाकर ब्राह्मण देखता है कि उस कुएं में एक सर्प, एक शेर और एक बंदर और एक मनुष्य पड़ा है और वे चारों उसके अंदर पड़े पड़े बहुत दुख सहन कर रहे हैं। दर्शक बंधुओं, तभी उस कुएं में पड़े शेर की नजर उस ब्राह्मण की तरफ पड़ती है। तभी वह शेर उस ब्राह्मण से कहता है, हे मनुष्य मित्र, आपका बहुत बहुत आभार जो आप हमें यहाँ देखने के लिए, हमारी इस दुर्दशा को देखने के लिए यहाँ आए हो। हे मनुष्य मित्र, अब हमसे यह दर्द और सहन नहीं होता। आप मुझे किसी तरह से इस कुएं से बाहर निकाल दो। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। दर्शक बंधुओं, अब शेर की उस बात को सुनकर ब्राह्मण शेर से कहता है, अरे मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूं जो तुम्हें इस कुएं से बाहर निकाल दूंगा। यदि इस कुएं से तुम्हें बाहर निकाल दिया तो हो सकता है कि तुम मुझे ही खा सकते हो, इसलिए मैं ऐसी मूर्खता कभी भी नहीं करूंगा। दोस्तों, अब ब्राह्मण की बात सुनकर वह शेर कहता है, अरे नहीं, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि यहां से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खाऊंगा। बस किसी तरह हमारे प्राण बचा लो। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि ब्राह्मण, स्त्री और बालक, ये तीनों ही बड़े ही नाजुक हृदय के होते हैं। अब उस शेर की बातों को सुनकर ब्राह्मण को शेर पर दया आ जाती है और वह ब्राह्मण एक रस्सी लाता है और रस्सी को उस कुएं में फेंकता है, जिससे वह शेर उस रस्सी से लिपट कर बाहर निकल आता है। दर्शक बंधुओं, बाहर निकलते ही वह शेर ब्राह्मण से कहता है, ब्राह्मण भाई, आज आपने मेरी मदद कर मेरे प्राणों को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। यदि जीवन में कभी भी आपको मेरी याद आए या मेरी आवश्यकता पड़े,
तो आप मुझे अवश्य याद कीजिएगा। दर्शक बंधुओं, यह कहकर शेर वहां से चला जाता है। अब जैसे ही ब्राह्मण जाने लगता है तो उसी समय उस कुएं में पड़ा वह बंदर उस ब्राह्मण से कहता है, अरे ब्राह्मण भाई, कैसा हृदय है तुम्हारा, तुमने उस शेर को बाहर निकाल दिया, परंतु मैं तो स्वयं बजरंग बली का स्वरूप हूं। तुम ब्राह्मण मेरी पूजा भी करते हो और मेरी ये दुर्दशा तुम इतनी भली बाती देख रहे हो, क्या मुझे बाहर नहीं निकालोगे? दोस्तों, अब ब्राह्मण ने सोचा कि हां, ये तो स्वयं बजरंग बली का स्वरूप है, इसी तो मुझे अवश्य बाहर निकालना चाहिए। दोस्तों, तभी वह ब्राह्मण पुनः उस रस्सी को उस कुएं में फेंकता है और वह बंदर उस रस्सी से लिपटकर बाहर निकल आता है। अब बाहर निकलते ही वह बंदर ब्राह्मण से कहता है, अरे ब्राह्मण भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे प्राण बचा लिए। यदि जीवन में कदापि तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो अवश्य याद करना। दर्शक बंधुओं, यह कहकर वह बंदर भी उस जंगल में खेलने के लिए चला जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद उस कुएं में पड़ा वह सर्प उस ब्राह्मण से कहता है, अरे ब्राह्मण भाई, अब तो आपने उस बंदर और शेर को भी निकाल दिया, क्या मुझे नहीं निकालोगे? मेरी ये दुर्दशा देखकर तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आ रही? दोस्तों, तभी वह ब्राह्मण उस रस्सी को वापस फेंकता है और उस सर्प को भी बाहर निकाल लेता है। अब सर्प बाहर निकलते ही उस ब्राह्मण से कहता है, ब्राह्मण भाई, आपने उस शेर को निकालकर बहुत अच्छा किया, उस बंदर को निकालकर भी बहुत अच्छा किया, आपने मेरे प्राण बचाए, इसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूं। परंतु अब जो इस कुएं में यह मनुष्य पड़ा है, आप इसे बिल्कुल मत निकालना, क्योंकि यह मनुष्य आपको जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य फंसा देगा। यदि आज आपने इसकी मदद कर दी तो आने वाले जीवन में यह आपके लिए ही कोई मुसीबत खड़ी कर देगा। दोस्तों, अब वह सर्प की बात सुनकर ब्राह्मण थोड़ा भयभीत हो जाता है। तभी सर्प कहता है, हे ब्राह्मण भाई, यदि जीवन में कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो आप अपने मन में मुझे अवश्य याद कीजिएगा, मैं आपके ही सामने प्रकट हो जाऊंगा। दर्शक बंधुओं, अब यह कहकर वह सर्प वहां से मंत्र मुक्त हो जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद उस कुएं के भीतर पड़ा वह मनुष्य उस ब्राह्मण से कहता है, अरे ब्राह्मण भाई, ये कैसा अन्याय है, तुमने अब तो उन सभी जानवरों को निकाल दिया, परंतु मैं तो तुम्हारी ही जाति का हूं और मनुष्य हूं। क्या मेरी ये दुर्दशा देखकर तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही? क्या मेरे प्राणों को तुम नहीं बचाओगे? दोस्तों, तभी ब्राह्मण को उसकी यह दुर्दशा देखकर दया आ जाती है और ब्राह्मण उस रस्सी को फेंककर ना सोचते हुए भी उसे बचा लेता है। अब जैसे ही वह मनुष्य बाहर आता है तो वह ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मेरे प्राण बचा लिए। यदि जीवन में तुम्हें कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो अवश्य याद करना। मैं यहीं पास ही के गांव का सुनार हूं। मैं महंगे महंगे हीरे मोती और जेवरात खरीदता हूं और बेचता भी हूं। यदि जीवन में कभी भी आवश्यकता पड़े तो अवश्य याद कीजिएगा। दर्शक बंधुओं, अब यह कहकर वह वहां से चला जाता है। उधर वह ब्राह्मण अब एक वृक्ष के नीचे बैठकर सबसे पहले तो अपनी पत्नी के द्वारा दिया गया वह भोजन करता है और भोजन करने के बाद अपने थैले उठाकर वापस शहर की तरफ चल देता है। अब शहर में पहुंचते ही ब्राह्मण शहर में कोई काम ढूंढने लगता है। इधर उधर बहुत घूमता है, परंतु ब्राह्मण को कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है। दर्शक बंधुओं, अब तो ब्राह्मण पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वह ब्राह्मण अब तो कम से कम 2 दिन उस शहर में इसी तरह भटकता रहता है। उसे भोजन तक नहीं मिलता है।
और पूरी तरह से परेशान हो जाता है। दर्शक बंधुओं, तभी अचानक से ब्राह्मण सोचने लगता है, यदि मुझे कोई काम धंधा नहीं मिला तो आखिर मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? आखिर मैं उनके लिए भोजन कहां से लेकर आऊंगा? यहां तो मेरा खुद का पेट नहीं भर रहा। आखिर मैं अपनी पति और पत्नी को, अब आखिर मैं अपनी बच्चों और पत्नी को कहां से खिलाऊंगा? दर्शक बंधुओं, इस तरह से वह ब्राह्मण अपने मन में भिन्न भिन्न प्रकार की बातों को सोच रहा था। अब अचानक से ब्राह्मण के मन में वह सर्प, वह बंदर, वह सुनार और वह शेर याद आ जाते हैं। तभी वह सोचता है कि मैंने उन लोगों के प्राण बचाए थे और उन लोगों ने कहा था कि जब भी जीवन में आवश्यकता पड़े तो अवश्य याद करना, तो मैं क्यों ना उन्हीं से मदद मांग लूं। दोस्तों, तभी वह ब्राह्मण सबसे पहले उस जंगल में जाता है और जंगल में जाते ही ब्राह्मण को सबसे पहले वह बंदर दिखाई देता है। जब ब्राह्मण को बंदर दिखाई देता है तो ब्राह्मण उस बंदर के नजदीक जाता है। बंदर के नजदीक जाते ही ब्राह्मण खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही बंदर ब्राह्मण को देखता है तो बंदर बड़ा ही प्रसन्न होता है और बंदर उस ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, सौभाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे हो। बताइए, आखिर आज आपको कौन सी जरूरत आ पड़ी जिसके लिए आप हमारे यहाँ आए हो? दर्शक बंधुओं, अब बंदर की बात को सुनकर ब्राह्मण कहता है, अरे बंदर, मुझे तो शेर के यहाँ जाना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शेर कहाँ मिलेगा? तभी बंदर कहता है कि अगर आपको शेर के पास जाना है तो आपको इस पहाड़ी के पहली तरफ जाना होगा। वहीं पर एक गुफा में आपको शेर मिल जाएंगे। दोस्तों, अब ब्राह्मण उस बंदर को धन्यवाद देकर उस पहाड़ी की दूसरी ओर चला जाता है। वहां जाकर वह ब्राह्मण उस शेर की गुफा के बाहर जाकर आवाज लगाता है। जब शेर गुफा से बाहर निकलकर आता है और उस ब्राह्मण को देखता है तो शेर बहुत प्रसन्न होता है। दर्शक बंधुओं, तभी शेर ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण, बताओ आज आखिर तुम्हें हमसे कौन सा काम पड़ा जिसकी वजह से इतनी दूर स्वयं चलकर आए हो? हम आपकी वादे के अनुसार मदद अवश्य करेंगे। श्रोता बंधुओं, तभी ब्राह्मण कहता है कि हे शेर, यदि वास्तव में तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। मेरे पास भोजन तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। श्रोता बंधुओं, अब ब्राह्मण की बात को सुनकर वह शेर अपनी गुफा के अंदर जाता है और गुफा के अंदर जाकर एक हीरो मोती से जड़ा हार लेकर आता है और अपने मुंह में हार लेकर आकर उस ब्राह्मण के हाथों में थमा देता है। दर्शक बंधुओं, तभी हार पाकर ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न होता है। ब्राह्मण अब उस हार को लेकर अपने राज्य, अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी ब्राह्मण सोचता है कि शेर ने तो अपना वादा निभा दिया, मेरी वास्तव में गरीबी मिटा दी, लेकिन अब इस हार को मैं बेचूंगा कहां? ये तो देखने में बड़ा ही महंगा व्यतीत होता है। इतने महंगे हार को तो मेरे गांव में कोई भी सुनार नहीं खरीद पाएगा। दोस्तों, तभी ब्राह्मण सोचता है कि क्यों ना इस हार को मैं शहर में ही बेचाऊं, यहां से नजदीक भी पड़ेगा और फिर पैसे लेकर ही गांव आऊंगा। दर्शक बंधुओं, अब तो वह ब्राह्मण शहर की तरफ जाने लगता है। तभी ब्राह्मण को याद आता है कि उसने उस समय एक ब्राह्मण को भी, एक सुनार को भी निकाला था और वह सुनार उसका मित्र भी है। दर्शक बंधुओं, तभी वह ब्राह्मण जल्दी जल्दी उस कुएं से निकाले हुए उस मनुष्य अर्थात उसी सुनार के पास जाता है। वहां जाते ही सुनार से कहता है कि अरे सुनार भाई, कैसे हो? दोस्तों, अब उस ब्राह्मण को देखते ही सुनार बड़ा ही प्रसन्न होता है और कहता है कि हे ब्राह्मण, आपकी ही वजह से उस दिन हमारे प्राण बचे थे। बताइए, आज आपको हमसे कौन सी मदद चाहिए? हम अवश्य करेंगे। दर्शक बंधुओं,
तभी ब्राह्मण कहता है कि हमारे पास एक बहुत ही अमूल्य हार है, क्या इसे तुम खरीद सकते हो? और हमें बदले में कुछ पैसों की जरूरत है। दोस्तों, तभी वह ब्राह्मण अपनी जेब से उस हार को निकालता है और उस सुनार को दे देता है। दर्शक बंधुओं, अब जैसे ही सुनार उस हार को देखता है तो सुनार को याद आता है कि कुछ वर्षों पहले हमारे इस राज्य के राजा के पुत्र जब शिकार के लिए जंगल में गए थे तो उसी समय यह हार पहन कर गए थे और उसके बाद वह राजकुमार कदापि वापस लौट कर नहीं आए। और यही वो हार है जिसे राजा के पुत्र पहन कर गए थे। और राजा साहब ने उस समय कहा था कि जो भी उनके पुत्र का कोई भी सबूत हमारे पास लेकर आएगा तो उसे राजा साहब लाखों करोड़ों का इनाम देंगे। मुझे तो लगता है कि राजा साहब के पुत्र को इसी ब्राह्मण ने मारा होगा। दर्शक बंधुओं, अब तो उस हार के हाथ में आते ही वो है सुनार उस ब्राह्मण से कहता है, ब्राह्मण आप यहीं बैठिए, मैं इस हार का मूल्य पूछ कर आता हूं। दर्शक बंधुओं, अब तो वह ब्राह्मण वहां सुनार की दुकान में ही आराम करने लगता है। उधर वह सुनार उस हार को हाथ में लेकर जल्दीबाजी में भागता हुआ उस महाराज के पास जाता है, राज्य के राजा के पास जाता है और राजा साहब से जाकर कहता है कि राजा साहब देखिए, शिकार के समय जब आपका पुत्र गया था तो इसी हार को पहन कर गया था और ये हार लेकर मेरे पास एक ब्राह्मण आया है और जैसे ही मुझे पता चला कि ये हार राजकुमार का है तो मैं आपके पास ले आया। दर्शक बंधुओं, अब वह राजा उस सुनार को कई सारे हीरे मोती से जड़े सिक्के देकर वहां से वापस भेज देता है। उधर राजा उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए कुछ सेनापति भेजता है और सेनापति जाकर उस ब्राह्मण को पकड़कर अपने राज्य में ले आते हैं और काल कोठरी में डाल देते हैं। श्रोता बंधु, तभी वह ब्राह्मण उस काल कोठरी में पड़ा पड़ा सोचता है कि आखिर उस सर्प ने सत्य ही कहा था कि ये सुनार तो मुझे फंसा देगा और इस मनुष्य ने तो वाकई में मुझे फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? दर्शक बंधुओं, तभी उस ब्राह्मण को याद आता है कि सर्प ने कहा था यदि कभी भी आवश्यकता हो तो अवश्य याद करना। और ये लो, अब तो मुझे सर्प को याद करना ही चाहिए। दर्शक बंधुओं, तभी वह ब्राह्मण उस सर्प को याद करता है और वह सर्प ब्राह्मण के सामने ही आ जाता है। ब्राह्मण के सामने आते ही सर्प कहता है, ब्राह्मण भाई, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ऐसे मनुष्य से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए और कभी भी जीवन में इन 3 लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। पहला, कभी किसी नशेड़ी से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो नशा करता हो। कभी किसी मूर्ख से मित्रता नहीं करनी चाहिए और कभी किसी लालची से मित्रता नहीं करनी चाहिए। दर्शक बंधु, तभी ब्राह्मण कहता है, हे सर्प, मुझे यहाँ के राजा ने काल कोठरी में डाल दिया है, अब मुझे किसी भी तरह यहाँ से बचा लो। दोस्तों, तभी वह सर्प कहता है कि ठीक है, मैं अभी जाकर इस राज्य के राजा की जो पत्नी है उसे डस लेता हूं। जब तक तुम उसके सिर पर हाथ नहीं रखोगे तो उसे होश नहीं आएगा। दोस्तों, तभी जाकर वह सर्प राजा की रानी को डस लेता है। उधर राजा को बात का पता चल जाता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, राजा अनेकों प्रकार के वेदों को बुलाता है, किसी के हाथ से वह स्वस्थ नहीं होती। तभी काल कोठरी में बैठा वह ब्राह्मण एक सैनिक से कहता है कि मैं रानी साहिबा को ठीक कर दूंगा। दोस्तों, अब जाते ही वह ब्राह्मण जब रानी साहिबा के सिर पर हाथ रखता है तो रानी साहिबा पुनः स्वस्थ हो जाती हैं। दर्शक बंधुओं, अब तो यह दृश्य देखकर राजा भी बहुत प्रसन्न था और राजा उस ब्राह्मण की सारी सजाएं माफ कर देता है और ब्राह्मण को कई सारा धन देकर वहां से वापस पुनः विदा कर देता है। दर्शक बंधु, तभी वह ब्राह्मण
पुनः अपने घर पहुंच जाता है और अब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहता है। तो दर्शक बंधुओं, ये ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।